मेरा नाम सविता है और मैं बार के स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुई हूँ। आज मैं आपको माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी वायर का जो डायामीटर है उसको मेजर करके बताऊंगी। उसके मान को हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक माइक्रोमीटर है, सभी को विजिबल हो रहा है, जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जैसे कि ये रैचेट है, उसके बाद ये थिम्बल है और उसके बाद ये आपका स्पेंडल है और ये इसका फ्रेम है। इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है मिनिमम जिसे हम अल्पतमांक बोलते हैं, इसका मान होता है 0.01। एक होती है मैक्सिमम जिसका मान होता है 0 से लेकर 25 mm तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो कोई भी माइक्रोमीटर लेते हैं तो उससे पहले हमें उसकी त्रुटि की जांच करनी होती है कि इसमें कोई भी त्रुटि है या नहीं है। अगर उसमें त्रुटि होती है तो उसके हिसाब से हमें अपना जो मेजरमेंट करना होता है उसी के हिसाब से हम करेंगे। ये हमारे पास एक माइक्रोमीटर है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें त्रुटि है या नहीं है। तो जो आपका रैचेट है उसकी सहायता से हम जो स्पिंडल है ये वाला, इसको क्लोज होने तक टर्न करें, घुमाएंगे इसको। जब इसके रैचेट से चट की आवाज आ जाएगी और ये दोनों चिपक जाएंगे तो इससे फिर हमें इसको अपना जो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हमें देखना है कि जो यहाँ पे 50 होता है तो उसको ये कितना कम है कितना ज्यादा है। जैसे कि मैंने जो भी मेजर किया है तो इसमें क्या है, जो इसका वैल्यू है जो 50 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें किसकी त्रुटि है, +2 की त्रुटि है। तो त्रुटि को हम, अगर ये +2 की त्रुटि है तो जब हम मान ज्ञात करेंगे तो उसमें से हमें इस त्रुटि को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसकी दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है, एक तो इसके इस पे होता है ये सबसे पहले ये वाली वैल्यू, और एक इसके थिम्बल पे होती है। तो अब हम इसमें देखते हैं, अब हम एक वायर लगाते हैं और उसकी सहायता से हम इस वायर का व्यास मेजर करेंगे। ये एक वायर है मेरे पास एल्यूमिनियम का। और आपको ध्यान रखना है, आपको रैचेट की सहायता से इसको घुमाना है, थिम्बल को नहीं घुमाना है। अगर आप थिम्बल को घुमाओगे तो त्रुटि और आएगी, और इसको जब तक घुमाना है कि ये फिक्स हो जाए, उससे चट की आवाज आ जाए। जैसे मैंने किया, इसमें चट की आवाज आ गई, इसका मतलब अब मुझे इसको नहीं घुमाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं माइक्रोमीटर से, और ये टाइट होना चाहिए। अब हम इसकी दोनों वैल्यू को मेजर करेंगे। तो इसका माप ज्ञात करने के लिए हमें दो वैल्यू की होती हैं। एक इसकी इस पे ये वाली वैल्यू होती है, इसमें हमें 0 से नहीं लेना होता है, यहाँ से 1 से लेना होता है, 1 2 3। और इसमें एक नीचे वाली वैल्यू होती है जो इसका हाफ होती है। जैसे यहाँ पे मेरे में आ रहा है 1 2 3 4, मुझे ये पूरा दिख रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी मुझे एक दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 4.5। अब हम देखेंगे इस थिम्बल की वैल्यू। थिम्बल की वैल्यू इस जो लाइन है इसके सीध में कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे है 20, अब 20 से ऊपर कितना जा रहा है, 1 2 और 3, यानी 23 आ रहा है। ये थिम्बल की होगी। अब हमारे पास त्रुटि कितनी थी, -2 की। तो इसको हम क्या करेंगे, उस त्रुटि को, अगर -2 की त्रुटि है तो हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस प्लस कर देंगे। और प्लस में आया ही था तो इसको माइनस ही करना है। प्लस में तो आया था, मैंने त्रुटि प्लस की थी। त्रुटि हमारी प्लस की थी क्योंकि ये 50 से ऊपर जा रहा था। तो त्रुटि हमारी प्लस की, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे, 0.01 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 0.01 होता है हमारा अल्पतमांक। इसके बाद हम वैल्यू याद करते हैं, 4.5 प्लस के 23 में है, अगर हम माइनस करेंगे तो 21, मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 का, तो 4.5 प्लस के इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 0.21। अब 4.5 में हम 0.21 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.71,
और माइक्रोमीटर में सभी वैल्यू हमेशा mm में ही मेजर की जाती हैं। तो इस वायर का जो व्यास है वो कितना आया, 4.71 mm। इस प्रकार से हम किसी भी माइक्रोमीटर की सहायता से किसी भी वायर का व्यास मेजर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।